मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। परिभाषा किसने दी? हम्बोल्ट, रेटजेल, कुमारी सैंपल। इसका उत्तर है रेटजेल। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? एलन सैंपल, रिटार, हम्बोल्ट। इसका आंसर है ए, एलन सैंपल। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। यह किसने कहा? ऑप्शन ए हंटिंगटन, 2 एराटोस्थेनीज, 3 डिकेन और पिट्स। इसका आंसर है 3 डिकेन और पिट्स। एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी एलन सैंपल, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेटजेल। आंसर 3 फ्रेडरिक रेटजेल। एलन सैंपल किसकी शिष्या थी? ऑप्शन 1 विडाल डी लाब्लाश, ऑप्शन 2 रेटजेल, ऑप्शन 3 हंटिंगटन। इसका आंसर है ऑप्शन 2 रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन 1 फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन 2 एलन सैंपल, ऑप्शन 3 एराटोस्थेनीज। आंसर है 1 फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल कौन से देश का निवासी था? ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 फ्रांस। आंसर है ऑप्शन 2 जर्मनी। रेटजेल जर्मनी का निवासी था। एलन सैंपल कौन से देश की निवासी थी? ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 ब्रिटेन। आंसर है ऑप्शन 1 अमेरिका। विडाल डी लाब्लास किस देश का निवासी था? ऑप्शन 1 जर्मनी, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 फ्रांस। सही आंसर है ऑप्शन 3 फ्रांस। एलन सैंपल कौन से मत की समर्थक थी? संभववाद, ऑप्शन 2 नियतिवाद, ऑप्शन 3 नवनियतिवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नियतिवाद। नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। संभववाद की नींव किसने रखी? फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन 2 रिटार, ऑप्शन 3 विडाल डी लाब्लाश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 विडाल डी लाब्लास, जो फ्रांस का निवासी था। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 मैकिंडर, ऑप्शन 2 ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन 3 हर्बर्टसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रिफिथ टेलर। विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण किसको भूगोल का जनक कहा जाता है? ऑप्शन 1 एराटोस्थेनीज, ऑप्शन 2 हिकेटियस, ऑप्शन 3 रेटजेल। इसका आंसर है ऑप्शन 2 हिकेटियस। एराटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द दिया था सबसे पहले। रुको और जाओ के नाम से कौन सी विचारधारा जानी जाती है? नियतिवाद, ऑप्शन 2 संभववाद, ऑप्शन 3 नवनियतिवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नवनियतिवाद। अगला क्वेश्चन,
मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के रूप में कौन से दशक में हुआ? ऑप्शन 1 1920, ऑप्शन 2 1930, ऑप्शन 3 1940। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1930 का दशक। मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर देने वाले थे रेडजेल, स्ट्रैबो और ग्रिफिथ टेलर। इन तीनों में से सही ऑप्शन क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रेडजेल। हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशेल, रिच्टोफेन, रेडजेल कौन से देश के थे? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, 2 ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। ये सब जर्मनी के निवासी थे। लाब्लास, ब्रोन्स, डी मार्टने, डिमांजिया, फेब्रे कौन से देश के हैं? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर कौन से देश के निवासी थे? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 रूस। सही आंसर है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये सब अमेरिका के निवासी थे। हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लेवर किस देश के निवासी थे? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 ब्रिटेन, ऑप्शन 3 यूनान या ग्रीस। ऑप्शन नंबर 3 यूनान को ग्रीस भी कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। सभी देशों में मानव भूगोल का विकास किस सदी में हुआ? 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 20वीं सदी। जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन करने वाले दार्शनिक थेल्स एनेक्समेंडर कौन से देश के निवासी थे? यूनान, ऑप्शन नंबर 2 रोम, ऑप्शन नंबर 3 ईरान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूनान। ये सब यूनान के या ग्रीस के निवासी थे। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। सभी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।